प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज से हम 40 दिनों की उपवास प्रार्थनाओं में जा रहे हैं और हम प्रभु के चलन को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं। हम उसे प्रसन्न करना चाहते हैं, हम उसको और जानना चाहते हैं, हम उसके और करीब आना चाहते हैं। कोशिश हमारी ये थी कि इस कार्यक्रम को या विशेषकर इस प्रार्थना सभा को हम जूम के द्वारा प्रसारित करें, परंतु प्रभु ने इस माध्यम के द्वारा हमें इस रीति से मुमकिन होने दिया कि हम YouTube के द्वारा आपके घरों में आकर आपके साथ प्रार्थना कर सकें। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कुछ अद्भुत करेगा। प्रभु के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। विशेषकर इन दिनों में कुछ विषयों पर हम मनन भी करने वाले हैं, साथ में प्रार्थना करेंगे और साथ में हम विजयी होंगे, क्योंकि यीशु ने हमें विजय से ही बढ़कर बनाया है। आइए हम आराधना में जाएं, प्रभु के नाम की स्तुति करें, प्रभु के नाम को धन्य कहें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो यीशु, आप महान हैं, आप महान हैं, आप महान हैं। आप कभी न बदलने वाले परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वाधिकारी। यीशु तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, यीशु तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। प्रभु तू राजाओं का राजा है, प्रभु तो प्रभुओं का प्रभु है। आज हम मिलकर तेरे नाम को धन्य कहते हैं, तेरे नाम की आराधना करते हैं। तू अद्भुत परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर यहोवा तू है। तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा चला, साए में तेरे कुदूस, बस आता है ये ख्याल। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जला, साए में तेरे कुदूस, बस आता है ये ख्याल। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया भी तू। रहमत का चश्मा भी तू, तूफान साहिल है तू। रहमत का चश्मा भी तू, तूफान साहिल है तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं।
बर्रा है तू, बब्बर यहूदा का तू, बेऐब बर्रा है तू, बब्बर यहूदा का तू, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू, अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा है तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आसमां है तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। आसमां है तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तू पाक है और तू पवित्र है, और हम सजदों पे सजदा करते हैं राजा। बारंबार तुझे प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करके तुझे दंडवत करते हैं पिता, क्योंकि तू धन्य है। जब कुछ समय और हम तेरी उपस्थिति में
तेरे वचन से मनन करते हैं, हमसे पूरा बातचीत कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। Once again I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ। It is my immense joy and pleasure to see you through this means of media and that we are able to worship the Lord in these days of Lent. और इस मीडिया के माध्यम से आप सभी को देखना मेरे लिए बहुत आयत के आनंद की बात है, जिस पर हम इन उपवास के दिनों में आपसे मिल पा रहे हैं। Especially on these days we'll be meditating on few aspects of cross through which go. और विशेष करके इन दिनों में हम क्रूस के कुछ पहलू पर मनन करेंगे जिसके द्वारा यीशु को जाना पड़ा। The bloodshed of Jesus is not to be taken for granted. और यीशु का लहू बहाना हल्के में किसी भी रीति से नहीं लेना चाहिए। Actually this makes us to be different and it draws a huge line when it comes to the believers who believe in the power of crucifixion. दरअसल ये एक बड़ा अंतर लाता है और एक बहुत बड़ी रेखा खींचता है विशेष करके उन विश्वासियों में जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। People come and people go. लोग आते हैं और लोग जाते हैं। Gurus come and they go. गुरु आते हैं और वो चले जाते हैं। The teachers of the Lord happen to come and they go. और व्यवस्था के जो शिक्षक हैं वो आते हैं और वो भी चले जाते हैं। Lovers come and they go. प्रेमी आते हैं और वो चले जाते हैं। Families come and they go. परिवार भी आते हैं और वो भी चले जाते हैं। But Jesus remains to be with us till the very end of this age. पर यीशु हमारे साथ इस युग के अंत तक साथ में रहते हैं। I have a very profound meditation to ponder upon this beautiful morning. और मेरे पास एक बहुत विशिष्ट मनन है जिस पे हम इस शाम इस सुबह मनन करेंगे। The epistle of 1 Peter chapter 1. और पतरस की पहली पत्री chapter 1 verses 18 to 19. और उसका पहला अध्याय और 18वीं से 19वीं आयत। Would like to read it for you and then we will read it in Hindi as well. और मैं इसको आपके लिए पढ़ना चाहूँगा और फिर इसको हम हिंदी में भी पढ़ेंगे। For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver or gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as the Lamb of God, without blemish and without spot. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीही के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। We have to understand about one particular thing. और हमें एक विशेष चीज को समझना होगा। There are few objects in this world that are sold for a big amount of money, I would say. और इस संसार में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं कहूँगा जो एक बड़ी रकम में बेची जाती हैं। And the word specifies them as gold and silver. और वचन उनके विषय में उनको सोना और चांदी के रूप में बताता है। You know, in the book of Proverbs also we happen to see that Solomon speaks of big lands that are to be given and also that are to be entrusted unto the upcoming generations. और हम नीति वचन में भी पाते हैं कि सुलेमान बात करता है उन बड़ी बड़ी ज़मीनों उन बड़ी भूमियों के बारे में जिनको आगे देना होता है। But we together would right now have the understanding on the very perspective of how we were actually set free. और पर हम आज एक साथ इस समझ को देखेंगे कि हम किस तरह आज़ाद किए गए। Let me tell you that there was a price that was paid for us. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए एक दाम दिया गया। Oh, those were not incorruptible things. No matter how expensive gold
would become in the days to come, but still it will become, it will be known as a corruptible object. और नाशवान चीज चाहे कितनी भी बहुमूल्य क्यों ना हो, चाहे सोने का दाम आने वाले दिनों में कितना ही क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन वो अंततः नाशवान ही है. Let the, let all the, what do we call, the cost of these, objects would be skyscaping, but yet it will be called as corruptible things. चाहे इन वस्तुओं का दाम चाहे आसमान ही क्यों ना छू ले, पर ये अंततः नाशवान वस्तुएं ही कहलाई The जाएंगी. word of the Lord is very much specific, I tell you. और मैं आपको beloveds. बताना चाहता हूँ प्रियों कि परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है. We were actually bought with a price. दरअसल हम एक दाम देकर खरीदे गए, And we were bought with a price that is beyond wealth. और हम एक ऐसा दाम देकर खरीदे गए जो किसी भी धन से बहुत बढ़कर है. Now, our redemption was not purchased with perishable things like silver or gold, which represent the peak of worldly value. और जो हमारा छुटकारा है वो इस संसार के सोने और चांदी के रूप में नहीं दिया गया, उसका दाम सोने और चांदी के रूप में नहीं रखा गया जो इस संसार की सबसे बहुमूल्य चीजें मानी जाती हैं. But the price was paid because of the blood that was shed on the cross of Calvary. पर वो दाम इसलिए चुकाया गया उस कारण क्योंकि वो खून उस कलवरी के क्रूस पर बहाया गया. Dear friends, God the Father didn't do things for just name's sake. प्रिय मित्रों, परमेश्वर पिता ने ये सारी चीजें महज नाम के कारण नहीं की. Today in this world, we happen to see people of the world, fathers of the world, they do their level best to raise their children. और आज हम इस संसार में पाते हैं कि इस संसार के जो पिता हैं वो अपना उत्तम से उत्तम परिश्रम देते हैं अपने बच्चों के लिए. The mothers of this world, they give their life, they lay their lives, they lay their times, they lay their efforts for their own children, that they'll go on and they'll be able to be a very known figure in this world. इस संसार की जो माताएं हैं वो अपना समय चढ़ा देती हैं, वो अपना पूरा जीवन दे देती हैं, वो अपने परिश्रम लगा देती हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो इस संसार में ऊपर जा सके हैं. God the Father allowed Lord Jesus Christ, his only beloved Son, to go to the cross of Calvary, and that he would buy us with his own Son's precious blood, so that we will have an eternal life in him. और परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र, अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को अनुमति दी कि वो उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ जाएं, कि वो उस कीमती लहू के द्वारा हमको खरीद सकें. So very first thing, a price beyond wealth. तो सबसे पहली बात, एक दाम किसी भी धन से बढ़कर. And second thing we would gaze upon, और दूसरी चीज पर अब हम ध्यान देंगे, a blood of honor. लहू, आदर का लहू. A blood of honor. आदर का लहू. Let me tell you, this blood was not an XYZ blood. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लहू था वो कोई ऐसे ही ऐरा गहरा लहू नहीं था. This was not the blood of bulls or goats or animals that was brought forth. ये किसी बैल या फिर अलग पशुओं का लहू नहीं था जिसको लाया गया हो. The word of the Lord says that it was the blood of his own Son, Jesus Christ. और प्रभु का वचन हमें बताता है ये लहू परमेश्वर के खुद के पुत्र यीशु मसीह का लहू था. Now think about it, how much the Lord owns us now. और अब इसके विषय में सोचिए कि हमें परमेश्वर कितनी रीति किस रूप से अपनाते हैं. He owns us. वो हमें अपनाते हैं. He says that you are mine. वो कहते हैं कि तुम मेरे हो. You know, today sacrifices take place. और आज आपको पता है कि बलिदान होते हैं. How does it happen nowadays? और आज के दिनों में बलिदान किस रूप से लिए जाते हैं? Okay, they'll bring some other animals or goats or bulls. अच्छा, वो अलग अलग प्रकार के पशु ले आएंगे, हो सकता है बकरी या फिर बैल. They'll bring, at times even they happen to bring some other children as well. और कई समयों पर तो वो अलग बच्चों को भी ले आते हैं. Sometimes they happen to bring people who are actually anonymous. और कभी कभार वो ऐसे लोगों को ले आते हैं जो अनजान हैं. Unknown people are brought in and they are given as sacrifices. अनजान लोगों को लाया जाता है और उन्हें बलिदान की तरह चढ़ा दिया जाता है. Nobody would ever give their own son. Nobody would ever give their own family member as a sacrifice to
to their gods or goddesses or for anybody else. और कोई भी कभी अपने खुद के बेटे का बलिदान नहीं देगा, कोई भी कभी अपने परिवार के सदस्य का बलिदान नहीं देगा, अपने किसी को भी। But friends, my Lord and our God the Father has done this because He loved us. प्रियो मेरे प्रभु और हमारे परमेश्वर पिता ने ऐसा किया है क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। There is a divine signature in the love that God the Father shows unto us. एक दिव्य चिन्ह है ऐसे उस प्रेम में जो परमेश्वर पिता हमें दिखाते हैं। It is His own blood. वो उसका खुद का खून है। The DNA of God the Father is flowing in the body of Lord Jesus Christ. और जो हमारे परमेश्वर पिता की बनावट है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर में पाई जाती थी। The value of the blood is determined by the greatness of the one who shed it. और जो लहू की वादी है वो इस चीज से तोली जाती है कि किस वो मनुष्य जिसने वो खून बहाया है कितना महान था। That's how it is determined. और इसी तरह से उसको मापा जाता है Who has shed it? कि किसने उस लहू को बहाया। Was it an animal who was just going astray and who was left alone? Was it an animal or was it an unknown person who was just brought in, who had no contacts and who had no background for a sake of sacrifice? They were brought in and they were sacrificed. क्या वो कोई ऐसा पशु था जिसके इर्द गिर्द कोई नहीं था और वो भटक रहा था और उसको ऐसे ही ले आया गया, या फिर कोई वो ऐसा मनुष्य था जो अनजान था और उसका संपर्क किसी के साथ भी नहीं था और उसको बस एक बलिदान बनाने के लिए किसी भी रूप में वो ले आए। The blood of honor. आदर का लहू। The blood of honor. आदर का लहू। Friends, let me tell you that this blood of honor was shed for you and me. प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आदर का लहू आपके और मेरे लिए बहाया गया। One of the best gift Father God could ever give to the church of Lord Jesus Christ. और सबसे उत्तम उपहार जो परमेश्वर पिता अपने प्रभु यीशु की कलीसिया को दे सकते थे Was the blood of honor. वो आदर का लहू था। It was not a disrespected blood that had hypocrisy in it. वो कोई अनादर का लहू नहीं था जिसके अंदर कपट पाया गया हो। It was the blood of honor. वो एक आदर का लहू था। The third observation that I would like to share in this beautiful morning is this. और इस सुंदर सुबह जो तीसरा मनन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, It was the blood of purity. वो शुद्धता का लहू था। The word of the Lord says it was spotless and blameless. और प्रभु का वचन बताता है कि वो दोष रहित और वो बिना किसी कलंक के था। Jesus lived a sinless life for you and me. और यीशु ने बिना किसी पाप के जीवन को व्यतीत किया आपके और मेरे लिए। His blood is the only substance pure enough to wash away human stains. और यीशु का लहू एकमात्र ऐसा साधन था जो इतना शुद्ध था जो मनुष्य के दाग और धब्बों को हटा सके। He lived a pure life for the glory of his Father. और उसने उस शुद्ध जीवन को व्यतीत किया अपने पिता की महिमा के लिए। A sinless life. एक पाप रहित जीवन। A life that had no hypocrisy in it. और एक ऐसा जीवन जिसमें कोई कपट नहीं था। A life that had no lie in it. जीवन जिसमें कोई झूठ नहीं था। A life that had no evil desires in it. एक ऐसा जीवन जिसमें कोई दुष्ट इच्छाएं नहीं थी। No matter how good you are, but yet there is some sort of evil desire that is found to be in man's heart. मायने नहीं रखता कि हम या आप कितने अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दुष्ट इच्छा वो मनुष्य के हृदय में पाई तो जाती है। Jesus lived a sinless life. यीशु ने बिना किसी पाप के जीवन Never had an evil desire for anybody. और किसी के लिए कभी कोई दुष्ट इच्छा नहीं रखी। His blood is the only substance pure enough to wash away every sin of mankind. और उसका लहू एकमात्र ऐसा साधन है जो इतना शुद्ध है जो मानव जाति के पापों को धो सकता है। The purpose of the purity that actually can be seen is this. और जो शुद्धता का उद्देश्य है जो देखा जा सकता है दरअसल वो ये है। He used his only blood to cleanse the church. उसने अपना एकमात्र लहू का इस्तेमाल किया कि वो कलीसिया को साफ करे। That he would remove every spot or wrinkle from his people.
कि वो हर एक दाग और हर एक झुर्री को अपने लोगों से हटा सके, so that he can present us before God the Father with holiness. कि वो हमें परमेश्वर पिता के सामने पवित्रता के साथ मौजूद कर सके, That he could present the church of Lord Jesus Christ before God the Father with purity. कि वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को परमेश्वर पिता के सामने शुद्धता के साथ उपस्थित कर सके। Let me tell you, this is the blood of purity. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये शुद्धता का लहू है, This blood is enough to cleanse our hearts and minds. और ये लहू हमारे हृदय और मनों को साफ करने के लिए काफी है। You know, for a moment, let's not think about our problems this moment. आइए इस क्षण हम कुछ अपनी परेशानियों के विषय में ना For a सोचें, moment, let's not think about what we are going through in this life. और कुछ क्षण हम ये ना सोचें कि हम किन चीजों से इस जीवन में गुजर रहे I हैं। believe the problem and the agony that Lord Jesus went through can never be defined that he happened to go through. और मैं विश्वास करता हूं जिस समस्या और जिस पीड़ा से यीशु मसीह गुजरे उसका बयान हम कभी भी नहीं कर सकते, Yet we happen to see that he was victorious पर हम फिर भी इस चीज को देख पाए कि वो विजयी था, because it was the blood of purity. क्योंकि वो शुद्धता का लहू था। Unless there will be an impure cells in the blood, there won't be any victory. और जब तक कोई पापमय अशुद्ध कण उस खून में पाया जाए तब तक कोई भी विजय नहीं होता। Only the victory could be seen if the blood is actually sinless. विजय केवल तब देखा जा सकता है जब वो जो लहू है वो बिना किसी पाप के है। The third observation goes this way. और जो तीसरा मनन है वो इस प्रकार से जाता This है, is the blood of power. ये लहू सामर्थ का लहू है, But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish or without spot. एक यीशु मसीह का कीमती लहू एक ऐसे मेमने के समान जो बिना किसी दोष के रहा हो। And what does it results to? और इसका परिणाम क्या होता है? It gives us total forgiveness. ये हमें पूर्ण पापों की क्षमा देता है, It provides the remission of sins, और ये हमारे पूरे पापों का पश्चाताप देता है, removing the legal debt that we owed before. और वो सारे कर्ज जिसे हमें चुकाना था उसको माफ करते हुए Gives us an eternal life. हमें अनंत काल का जीवन प्रदान करता है। Before that we heard that total forgiveness. और इससे पहले हमने सुना पूर्ण पापों की क्षमा, There is no sin that God would not forgive. और ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे परमेश्वर क्षमा नहीं करेंगे। There is no sin that God couldn't forgive. और ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे परमेश्वर कभी क्षमा नहीं कर पाए। He did it for everyone. उन्होंने वो सब के लिए किया। Eternal life. अनंत काल का जीवन, It grants us the powerful blood of Jesus grants us eternal life and the promise of being raised on the last day. और यीशु मसीह का जो सामर्थशाली लहू है वो हमें अनंत काल के जीवन का वादा करता है, और साथ में ही कि हम उस अंत के दिन में जिला दिए जाएंगे, We will be raised to life again. और हमें फिर से वापस जीवन में ले आएंगे। Yes, there is an expiry date for all of us. हाँ, हम सब के लिए एक अंत की तिथि है। There's a date of death reserved for all of us. और हम सब के लिए वो मृत्यु की एक तारीख तय की गई है। But moreover, for the people who believe in the bloodshed of Lord Jesus Christ, this powerful blood empowers us to have an eternal life. पर इससे बढ़कर ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर बहाए जाने पर विश्वास करते हैं, उनको यीशु मसीह का सामर्थशाली लहू वादा करता है अनंत काल के जीवन का, और महज अनंत काल के जीवन का ही नहीं पर वो अंत के दिन में वापस से जिला लिए जाएंगे। This powerful blood of Jesus is able to wipe away all your sins. और ये यीशु मसीह का सामर्थशाली लहू आपके सारे पापों को पोंछने के योग्य है। This powerful blood of Jesus Christ is able to empower you to raise you again from the infirmity that you are in. और यीशु मसीह का ये सामर्थशाली लहू आपको उस विपत्ति से और उस दुर्बलता से वापस जिलाने के योग्य है। This is the powerful blood of Jesus Christ. और ये यीशु मसीह का सामर्थशाली लहू है। There are people who have shed their blood. और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना खून बहाया है। There was this happening, a funny happening that happened years ago. और एक ऐसे हादसे घटना घटी जो कुछ सालों पहले थी।
we happened to go to a place and we told them that Lord Jesus came to this world and he shed his blood for you. और हम एक स्थान पर गए और हमने उन्हें बताया कि यीशु मसीह इस संसार में आया और उन्होंने आपके लिए अपना लहू बहाया. And the other person said, oh, is it so? Oh, even our guru has shed his blood for us. सामने वाले मनुष्य ने इस प्रकार से कहा, ओह अच्छा ऐसी बात है, हमारे गुरु ने भी अपना खून बहाया है. Then I said, is he a second Jesus now? और मैंने कहा अरे तो अच्छा क्या वो दूसरे यीशु हैं अब? He said, then we asked him, how did he shed his blood? तो हमने उनसे पूछा अच्छा कैसे उन्होंने अपना खून बहाया था? Oh, he died in accident. तो उन्होंने इस प्रकार से कहा अरे वो ना एक्सीडेंट में मर गए. He died in accident. वो एक्सीडेंट में मर In गए. accident, he had a bloodshed. तो एक्सीडेंट में उन्होंने अपना खून बहाया. I said, our Jesus didn't go through an accident. तो मैंने कहा हमारे यीशु का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ. But he willingly went up to the cross to shed out his blood for the remission of my sins. पर वो अपनी इच्छा तहत उस क्रूस पर चढ़े कि वो मेरे पापों की छुड़ौती के लिए अपने लहू को बहाएं. Let me tell you, this is the blood of honor. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आदर का लहू है. This is the blood of purity. ये शुद्धता का लहू है. And this is the blood of power. और ये सामर्थ का लहू है. What should be our response to this blood? और इस लहू के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? That everything is possible with the blood of Jesus Christ. कि यीशु मसीह के लहू के साथ सारी चीजें संभव हैं. Our transgressions are cleansed by the blood of Jesus Christ. और हमारे अपराध यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ किए गए हैं. Our life is cleansed by the blood of Jesus Christ. और हमारा जीवन यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ किया गया है. We walk in purity by the blood of Jesus Christ. और हम शुद्धता में यीशु मसीह के लहू के द्वारा चलते हैं. I believe that you will love these meditations as we go further. और मैं विश्वास करता हूं कि आप इन मनन से आप बहुत ज्यादा आशीषित होंगे और आपको ये बहुत भाएंगे जिस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं. Can we have a heart of thanksgiving within ourselves for the price that was paid for us? क्या हम अपने अंदर एक धन्यवादित हृदय रख सकते हैं उस दाम के लिए जो हमारे लिए चुकाया गया? Such a high price that nobody else could ever pay for. क्या ही बड़ा दाम जो कभी और कोई और नहीं चुका सकता था. We should live a life of honor because the one who has purchased us with his holy and precious blood. हमें एक आदरमय जीवन जीना चाहिए उसके लिए जिसने अपने उस लहू उस कीमती लहू के द्वारा खरीदा है. People try to please the ones who have money today. लोग आज उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं जिनके पास धन है. But we were moneyless. पर हम धनहीन थे, हम गरीब थे. We were wealthless. हमारे पास कोई संपत्ति नहीं थी. We had nothing with us. हमारे पास कुछ भी नहीं था. Yet God the Father thought about us. Yet Jesus Christ thought about us. पर वो परमेश्वर पिता ने फिर भी हमारे बारे में सोचा. प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी हमारे बारे में सोचा. This day you have to be healed in Jesus' name because when Jesus was there on the cross, he was thinking about you. इस दिन आपको यीशु मसीह के नाम से चंगाई पानी ही है क्योंकि उस दिन जब यीशु वहां पर थे वो आपके विषय में सोच रहे थे. This day your pain has to leave because when Jesus was there on the cross, he was thinking about you. और इस दिन आपके दर्द को आपको छोड़ना ही है क्योंकि जब यीशु वहां पर थे वो आपके विषय में सोच रहे थे. For a while, would you please just close your eyes in prayer and can you say, Lord, there is power in Lord, there is power in the blood of Jesus Christ. आइए कुछ समय के लिए क्या आप प्रभु के सम्मुख इस बात को कह सकते हैं कि यीशु मसीह आपके लहू में सामर्थ है. There is power in the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है. Lord Jesus, there is power in your blood. प्रभु यीशु आपके लहू में सामर्थ है. Lord, we come before you not because of all that we have, or not because of all that we have done, O Lord. ओ प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं उन सारी बातों के कारण नहीं जो हमने की है प्रभु. But we come to you because of the blood that was shed for us. पर प्रभु हम आपके पास आते हैं उस लहू के कारण जो हमारे लिए बहाया गया. We thank you. हम धन्यवाद देते हैं. We thank you. हम धन्यवाद देते हैं. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. सामर्थ है अपनी सामर्थ है यीशु के लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के
Lord, we thank you for there is power in the blood of Jesus Christ. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। Right now we pray for the people who are sick in the church. इस समय हम ऐसे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कलीसिया में बीमार हैं। Lord, we pray that your blood is enough for our dear brothers and sisters to be healed in Jesus' name. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रिय भाई बहनों की चंगाई पाने के लिए आपका लहू काफी है। We pray for Sister Manchanda, O Lord. हम सिस्टर मनचंदा के लिए प्रार्थना करते हैं We प्रभु। pray that you will heal your dear daughter from every infirmity, O God. हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक दुर्बलता से आप अपनी प्रिय बेटी को चंगाई दें। Lord, she will be healed completely by the stripes of Lord Jesus Christ. ओ प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा वो पूर्ण चंगाई पाएं। Lord, we believe that you are able to cleanse her, O Lord. प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप हमें साफ करने के योग्य हैं। We pray for Sister Veera Verma, O Lord. हम सिस्टर वीरा वर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। Your daughter has a deep conviction within herself, O Lord. आपकी बेटी के पास प्रभु जी एक गहरी कायलता है। That she knows that she'll be healed, O Father God. ओ उनको पता है कि वो चंगाई पाएंगी। Her knees will be healed in the name of Jesus. और उनके घुटने यीशु के नाम से ठीक होंगे। She'll be able to run like never before, O ओ Lord. प्रभु जैसे वो पहले कभी नहीं दौड़, वो ऐसे दौड़ेंगी। Lord, we trust in the name of Jesus, who is able to stamp the head of Satan by our feet. ओ Hallelujah. प्रभु हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं जो हमारे पैरों के द्वारा शैतान के सर को कुचलवाते हैं। We stamp the enemy under our feet. ओ प्रभु हम उस विरोधी को अपने पैर के तले कुचलते हैं। May she be healed in the name of Jesus. ओ प्रभु जी वो यीशु के नाम से चंगी होने We पाए। declare that she is healed by the power of the Holy Spirit. हम घोषित करते हैं कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा चंगी हो गई हैं। We believe that she is healed by the blood of Lord Jesus हम Christ. विश्वास करते हैं कि वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा चंगी हो गई हैं। Lord, we pray for Sister Kiran Batra. ओ प्रभु हम सिस्टर किरण बत्रा जी के लिए प्रार्थना करते Heal हैं। your daughter, O Lord. अपनी बेटी को चंगाई दें प्रभु। May she be made whole in the name of Jesus. ओ प्रभु यीशु के नाम से वो पूर्ण हो जाएं। We pray that you would heal Sister Akansha Batra as well. हम प्रार्थना करते हैं कि आप सिस्टर आकांक्षा बत्रा को भी चंगाई दें। She'll be made whole in the name of Jesus. वो भी यीशु मसीह के नाम से पूरी चंगाई पाएं। Lord, we pray that Sister Lakshmi would be healed in the name of Jesus. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर लक्ष्मी यीशु के नाम से चंगी हों। Oh, Sister Gomti will be healed in the name of Jesus. सिस्टर गोमती यीशु के नाम से चंगी हों। Every viewer who is watching us right now will be healed by the bloodshed of Lord Jesus Christ. हर एक दर्शक जो अभी हमें देख रहे हैं वो यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा अभी चंगाई पाएं। Lord, we pray for the people who are going through a time of court case, oh God. प्रभु हम उन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोर्ट केस से गुजर रहे हैं। Grant them victory, O Lord. ओ प्रभु जी उन्हें विजय प्रदान करें। Grant them victory, O God. उन्हें विजय प्रदान करें And let the परमेश्वर। case come to disperse in the name of Jesus. और प्रभु जी वो केस समाप्त होने पाए प्रभु यीशु के नाम Lord, से। nothing is difficult with you, Lord. ओ प्रभु आपके साथ कुछ भी मुश्किल नहीं है। Because of the blood of Lord Jesus Christ, they will have a clean chit. Hallelujah. और यीशु मसीह के लहू के कारण प्रभु जी उनके पास प्रभु जी बिल्कुल साफ चिट्ठा होगा। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Everyone who is going through this court case, O Lord, let it come to an end with the word of victory, we pray. प्रभु जो कोई भी प्रभु कोर्ट केस से होकर जा रहे हैं प्रभु जी वो अंत में विजय को सुनने पाएं। We also pray for our beloveds, O God, who are going through time of debts, O Lord. प्रभु हम उन प्रियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अभी कर्जों से होकर They गुजर have रहे हैं। huge debts on themselves, O Lord. प्रभु उनके ऊपर बड़े बड़े कर्जे हैं। Lord, redeem them. ओ प्रभु उन्हें छुड़ाएं। Save them, ओ Lord. प्रभु उनको बचाएं Let your name be glorified. और आपका नाम महिमा पाए। Help us to seek your face, O Lord. ओ प्रभु आपका मुख खोजने के लिए हमारी मदद करें। Help us to continually seek your face and help us to pray all the more, O Lord. ओ प्रभु लगातार हम आपका मुख खोजते रहें प्रभु और मदद करें कि हम आपसे प्रार्थना करते रहें। This won't be mere dieting for us, Lord, but we will be able to be in a warfare with the enemy and we'll be able to be victorious in Jesus' name. ओ प्रभु ये महज परहेज का समय ना रहे प्रभु जी हम लगातार उस विरोधी और शैतान की शक्तियों के साथ युद्ध में रहें और यीशु के नाम से हम विजयी ठहरें। Unanswered prayer will be answered in the name of Jesus. ऐसी प्रार्थना है जिनका उत्तर नहीं मिला वो यीशु के नाम से हम उनका उत्तर पाएं। Shackles will be broken in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से वो बंधन तोड़े जाएं।
the power of the Lord will be in manifestation in the lives of Calvary ministries, O Lord. ओ प्रभु, कलवरी कलीसिया के पिता प्रभु जी, लोगों के जीवन में प्रभु का सामर्थ पिता प्रभु जी प्रकट किया जाए। You will pour out your power on our family, Lord Jesus. ओ प्रभु, आप हमारे परिवारों पर अपना सामर्थ उंडेलेंगे। Calvary प्रभु यीशु। Church would grow and Calvary Church will be healed by the blood of Jesus Christ. कलवरी कलीसिया बढ़ेगी, कलवरी कलीसिया प्रभु यीशु के लहू से चंगाई पाएगी। Bless all our beloveds in Jesus' name. और हमारे सारे प्रियों को प्रभु यीशु के नाम से आशीषित करें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। May the Lord bless you all. प्रभु आप सभी को आशीषित करे। Thank you for tuning in. धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए। We are trying to come upon Zoom as well in the days to come. और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम जूम पर भी आ पाएं। That's the case. We'll be having prayer from morning 5 to 6. In that moment we want, or in that time span, we want our church believers to please tune in the time of prayer as well. और हम अगर ऐसा होता है तो 5 से 6 हम प्रार्थना में जाएंगे, और हम चाहते हैं कि हमारे चर्च के जो विश्वासी हैं उस समय हमारे साथ बने। Just don't want only older ones to come, but I want all the youngsters to buckle your belt and just be in prayer. और हम चाहते हैं कि महज बड़े बुजुर्ग हमारे साथ ना जुड़ें, लेकिन जवान भी अब अपनी कमर कस लें और हमारे साथ जरूर से आएं। God be with you. Have a blessed day. See you tomorrow. और परमेश्वर आपके साथ हो, आपका दिन आशीषित हो, और आपसे कल मुलाकात करते हैं। Bye bye. अलविदा।